जय हिंद दोस्तों। आज के इस फोटोशॉप के ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि मूव टूल को कैसे यूज़ किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको एक इमेज लेनी है। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक इमेज ले रखी है और मेरा यहाँ पे मूव टूल सिलेक्ट है। मूव टूल का जो शॉर्टकट है वो वी है। जब भी आप यहाँ पे किसी भी आइकन पे लेके जाएंगे आपके कर्सर को, तो उसके आगे आप देखेंगे कि उसका जो शॉर्टकट है वो दिखाई देगा। ओके, तो आप मूव टूल पे जाएंगे तो उसका शॉर्टकट है वी। ओके, देन आपको क्या करना है, जैसे ही मैं यहाँ पे इसको मूव करता हूँ तो यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स आ जाता है जो कि इसमें लिखा है कि आपका लेयर लॉक है। तो सबसे पहले आपको लेयर को ओपन करना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये लॉक का साइन है, डबल क्लिक करिए और इसको आप ओके करिए। तो आप देखेंगे यहाँ पे मेरा लॉक का जो साइन था वो चला गया, मतलब कि मेरा जो लेयर है उसका लॉक ओपन हो चुका है। उसके बाद आप जैसे इसको मूव करेंगे तो एक इस तरीके से पिक्चर आपका मूव होने लगेगा। अब मैं इस पिक्चर को स्केल करना चाहता हूँ, यानी कि मान लो आपको स्ट्रेच करना है या इनलार्ज करना है, तो आपको यहाँ पे कंट्रोल टी प्रेस करना है। कंट्रोल टी प्रेस करने के बाद आप यहाँ पे शिफ्ट बटन को यूज़ कीजिए। शिफ्ट बटन क्यों यूज़ करना है इसके लिए, क्योंकि अगर मैं शिफ्ट बटन को नहीं यूज़ करता हूँ, आप देखेंगे कि पिक्चर यहाँ पे कुछ इस तरीके से स्केल हो रहा है, यानी कि ये यूनिफॉर्म स्केल नहीं हो रहा है। तो जब भी आपको यूनिफॉर्म स्केल चाहिए तो आप शिफ्ट बटन को प्रेस कीजिए, देन उसके बाद आप यहाँ पे इसको इस तरीके से स्केल कीजिए। तो ये यहाँ पे मैंने इस तरीके से स्केल किया। यहाँ पे आप देखेंगे कुछ पॉइंट्स आ रहे हैं, यहाँ पे डॉट्स दिख रहे होंगे आपको। इसको हटाने के लिए आपको एंटर बटन को प्रेस करना है। तो आप यहाँ पे एंटर बटन को प्रेस कीजिए, तो ये आपका जो भी स्केल था वो चला जाएगा, जो उसके डॉट्स थे वो चले जाएंगे। उसके बाद आप यहाँ पे इसको कॉपी करना चाहते हैं तो आप अल्टर बटन को प्रेस किया, यानी कि ऑल्ट बटन को प्रेस करना है आपको, और आप यहाँ से कॉपी ले सकते हैं इस तरीके से। तो मैंने यहाँ पे कुछ इस तरीके से इसकी कॉपी ली। तो अल्ट बटन से आप यहाँ पे मल्टीपल कॉपीज़ भी ले सकते हैं। आप चाहे, जैसे मैंने 3 लिए हैं, आप चाहे तो और भी ले सकते हैं, लेकिन मैं फ़िलहाल अभी 3 ही कॉपी पे वर्क कर रहा हूँ। ठीक है। नेक्स्ट, आप जब भी यहाँ पे मूव पे आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कुछ ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो सबसे पहले हम एक एक करके सभी ऑप्शन को देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक ऑप्शन है ऑटो सिलेक्ट। ऑटो सिलेक्ट जो ऑप्शन है, यहाँ पे अब आप देखेंगे चेक मार्क है। अगर ऑटो सिलेक्ट बटन को मैं ऑफ़ कर देता हूँ तो क्या होता है, और ऑन कर देता हूँ तो क्या होता है। जैसे कि अब बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑन था। यहाँ होता क्या है, मेरा जो कर्सर है वो अभी इस इमेज के ऊपर है, मैं इसको मूव कर रहा हूँ। देखिए ये मूव हो रहा है, और मैं जैसे ही सेकंड पे लाया तो ये मूव कर रहा है, और मैं इस पे लाया तो ये मूव कर रहा है। ठीक है। तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे ऑटो सिलेक्ट ऑन है। अगर मैं ऑटो सिलेक्ट को ऑफ़ कर देता हूँ, यानी कि यहाँ पे मैं चेक मार्क को ऑफ़ कर देता हूँ, और आप देखेंगे कि मेरा जो लेयर है वो ये सिलेक्ट है। मैं जैसे इसको मूव करूँगा ये सिलेक्ट हो रहा है, देन मैं कर्सर को यहाँ लाया, लेकिन अभी भी वही लेयर सिलेक्ट हो रहा है। भले ही मेरा कर्सर यहाँ पर है, लेकिन सिलेक्ट हमेशा यही होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑटो सिलेक्ट ऑफ है। तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पे जब भी आप पर्टिकुलर, मोस्टली तो हम लोग ऑटो सिलेक्ट पे ही रखते हैं, बिकॉज हमें किसी को भी सिलेक्ट करना तो ऑटोमेटिकली वो उस लेयर को सिलेक्ट कर ले। ठीक है। और अगर हम इसको ऑफ़ करेंगे तो पर्टिकुलर भले ही आपका कर्सर यहाँ हो, लेकिन वो सिलेक्ट हमेशा उसी लेयर को करेगा जो सिलेक्ट है। इससे ये भी फ़ायदा है कि आप पर्टिकुलर दूसरी लेयर आपकी मूव नहीं करेगी, तो हम इन दोनों का ही यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, उसके पास में एक और ऑप्शन है, अगर आप देखेंगे वो है लेयर एंड ग्रुप। तो फर्स्ट में हम देखेंगे यहाँ पे लेयर, बिकॉज ये ऑलरेडी लेयर में ही है। आप अगर यहाँ पे देख रहे हैं ये ऑलरेडी लेयर में ही है। और अगर मैं इन सबको ग्रुप कर लेता हूँ, तो ग्रुप करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से मैंने फर्स्ट लेयर को पकड़ा, इन शिफ्ट के साथ मैंने इन तीनों लेयर को पकड़ा। शिफ्ट बटन से आप मल्टीपल सेलेक्ट कर सकते हैं, और ग्रुप करने के लिए आप कंट्रोल जी को प्रेस करिए। तो यहाँ पे एक दिख रहा होगा आपको कि यहाँ पे लिखा आ रहा है ग्रुप। अब ये सारी लेयर्स हैं वो ग्रुप के अंदर, यानी कि एक समझिए कि एक फोल्डर के अंदर आ गई है। ठीक है। और ये सारी आप देखेंगे इस तरीके से इसके अंदर है। आप इसको इस तरीके से क्लिक करें तो ये सब इसी के अंदर ही हैं। ठीक है। अब हमें क्या करना है, मैं यहाँ पे पूरे ग्रुप को सिलेक्ट करना है। मैं चाहता हूँ कि ये सारी पिक्चर एक साथ जाए। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे ऑप्शन है मेरा ग्रुप, आप देखेंगे ग्रुप में ये पर्टिकुलर जा रहा है। और अगर मैं यहाँ पे लेयर कर रहा हूँ और मेरा ऑटो सिलेक्ट भी ऑन है, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पर्टिकुलर आपका एक एक लेयर ही यहाँ पे मूव करेगी। और जैसे ही आप ग्रुप में सिलेक्ट करेंगे तो पूरा ग्रुप आपका यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम मूव टूल का यूज़ कर सकते हैं।
नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन है, अब आगे जाइए, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। तीनों को एक साथ सिलेक्ट करने का मैंने पहले ही आपको बताया, आपको शिफ्ट बटन का यूज़ करना है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन एक्टिवेट हो गए। अगर आप देखेंगे मैं पर्टिकुलर एक को सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे ये ऑप्शन सिलेक्ट नहीं हो रहे हैं। जब आप, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो ये ऑप्शन है ये है अलाइनमेंट के, और अलाइनमेंट हमेशा किन्हीं भी दो चीज़ों के बीच में होता है, दो या दो से ज़्यादा के बीच में। एक के बीच में तो अलाइनमेंट हो नहीं सकता, तो दो या दो से ज़्यादा के बीच इमेजों के बीच में हम अलाइनमेंट करना चाहते हैं तो हमें कम से कम यहाँ पे दो या दो से ज़्यादा हमें इमेज चाहिए। तो यहाँ पे मैं अभी फ़िलहाल हमारे पास तो 3 है, हो सकता है वो 3, 10 जो भी हो आप उनके बीच में अलाइनमेंट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया, तीनों को शिफ्ट के साथ आप देखेंगे ये सारे ऑप्शन आपके यहाँ पे एक्टिवेट हो चुके हैं। देखिए फर्स्ट ऑप्शन है हमारा यहाँ पे कि हम किस तरीके से इन सबको अलाइनमेंट करना है, जो कि टॉप की ओर, यानी कि अभी देखिए ये अप है, ये डाउन है, इस तरीके से मैं चाहता हूँ कि ये सब के सब टॉप पे आ जाए। तो सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना है, तो ये सारे के सारे जो भी इमेज है वो टॉप की ओर अलाइन होंगे अपने आप। मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ, फिर से सेम पोजीशन में आ जाता हूँ। उसके बाद अगर आप देखेंगे इनके बाद है जो आपको वर्टिकल सेंटर, आप क्लिक करेंगे तो वर्टिकली अपने आप उस सेंटर के अंदर आके सेट हो जाएगा। एंड यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो वो डाउन के अंदर यानी कि बॉटम के अंदर वो आके अपने आप सेट हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे है सेंटराइज, अगर आप चलेंगे इस तरफ यानी कि आपको लेफ़्ट राइट, अभी मैं लेफ़्ट की तरफ कर रहा हूँ तो लेफ़्ट की तरफ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका हॉरिजॉन है, मैं यहाँ पे क्लिक करा तो वो सेंटर लाइन हो गया। उसके बाद अगर आप चाहते हैं तो एजेस को आप राइट की तरफ भी लेके जा सकते हैं, यानी कि जो पिक्चर्स हैं आपकी वो राइट की तरफ आ जाएंगी। तो ये सारे ऑप्शंस हैं, आप इनको यूज़ करिए और इजीली अगर आप देखेंगे तो यहाँ सभी जो भी ऑप्शन है उनको हम यूज़ करके अपनी पिक्चर को अलाइन कर सकते हैं। अभी ये जैसे कि ये सेंटर अलाइन नहीं था तो आपने यहाँ पे जैसे ही क्लिक किया तो ये अपने आप ही लेफ़्ट के जो एजेस है उस पर जाके सिलेक्ट हो गया। तो इस तरीके से हम इन पिक्चर का यूज़ करके, यानी कि इन टूल्स का यूज़ करके ईज़िली पिक्चर को सिलेक्ट कर सकते हैं और प्रॉपरली अलाइनमेंट भी हम यहाँ पे दे सकते हैं। तो यहाँ पे मूव टूल का यूज़ इस तरीके से किया जाता है। तो आप भी कुछ ना कुछ बनाइए और बना के हमें हमारे नीचे कमेंट बॉक्स में आप डालिए जो भी आप बना रहे हैं, ठीक है। तो मैं आगे आपको और अगर इस टाइप के आपको ट्यूटोरियल और देखना है तो आप प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट करिए। थैंक यू।